हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास की। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। 90 MPAs ने सुहेल आफरीदी के हक में वोट दिया है, जबकि नए वजीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर ने गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करने की रूलिंग दे दी है, जिस पर अपोजिशन ने अरकान की जानिब से ऐवान से वॉकआउट किया गया है। और अपोजिशन लीडर KP डॉक्टर इबादुल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल मंजूर नहीं हुआ। एक वजीर आला के होते हुए दूसरे वजीर आला का इंतखाब मुमकिन नहीं। इस हवाले से बात करने के लिए पेशावर से ब्यूरो चीफ जान अफजल हमारे साथ मौजूद है। जान अफजल, बताएगा क्या मामला है? आज जब असम्बली की इजलास की कार्रवाई का आगाज हुआ तो क्या सूरत हाल देखी आपने? जान अफजल, क्या आप सुन सकते हैं? गालिबन कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर जान अफजल से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। KP असम्बली के इजलास से मुतालिक आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स फराहम कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। 90 MPAs ने सुहेल आफरीदी के हक में वोट दिया। अपोजिशन के अरकान का एहतजाज और ऐवान से वॉकआउट उनकी जानिब से किया गया। इससे पहले असम्बली इजलास की कार्रवाई का जब आगाज हुआ तो अपोजिशन अरकान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एक वजीर आला के मौजूदगी में उनका इस्तीफा मंजूर न होने की सूरत में दूसरे वजीर आला का आना यह कानून के खिलाफ है। जान अफजल साथ मौजूद है। जान अफजल, बताएगा इस वक्त KP असम्बली इजलास से ताज़ा तरीन इत्तलात क्या आ रही हैं और अपोजिशन अरकान की जानिब से वॉकआउट किया गया था, इससे मुतालिक क्या इत्तलात हैं? जी, आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास स्पीकर बाबर सलीम सवाती के सदारत में शुरू हुआ, जिसमें नए सूबाई असम्बली के अरकान ने नए वज़ीर आला के तौर पर सुहेल आफरीदी का इंतखाब कर लिया है। आपको ये बताता चलूँ कि सुहेल जो नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, उन्होंने 90 वोट हासिल करके कायदे ईमान का इंतखाब जीत लिया है। आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले जब अपोजिशन ने बाइकाट कर दिया, उन्होंने कहा कि आज का इजलास जो है तो कानूनी है। वज़ीर आला गंडापुर का इस्तीफा नहीं किया है, इंतखाब किस तरह हो सकता है? ताहम स्पीकर ने रूलिंग दी और कहा कि वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला अली इस्तीफा 8 और 11 अक्टूबर को गवर्नर को मौसूल हो गया था और ये किसी की ख्वाहिश पे जो है तो असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। आज का इजलास बिल्कुल आईनी है, कानूनी है। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी का इंतखाब बाकायदा आईनी तौर पर किया गया है और अपोजिशन का उन्होंने अपोजिशन की जो डिमांड थी, अपोजिशन का जो मौक़िफ़ था उसको मुस्तरद कर दिया। स्पीकर का ये भी कहना था कि आज का इजलास जो है तो वो बिल्कुल आईनी है और कानूनी है। अगर किसी को एतराज़ है तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इससे बाद जो है तो अरकान ने राय शुमारी में हिस्सा लिया और 142 अरकान की असम्बली में सुहेल आफरीदी को 90 वोट मिले, जबकि अपोजिशन की तरफ से कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। इस वजह से अपोजिशन को कोई वोट नहीं मिल सका। आपको ये बताता चलूं कि थोड़ी देर बाद सुहेल आफरीदी जो है तौर पे सूबाई असम्बली में अपने ख्याल। अच्छा जान अफजल, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो अब से कुछ देर पहले जब असम्बली का इजलास हुआ उससे पहले तक अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो इस्तीफा दिया जा रहा था वो मुतनाज़ था। हमने देखा कि फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं उन्होंने भी इस मामले पर बारहा ट्वीट्स भी किए और कहा कि अभी तक एक्सेप्टेंस इस सिलसिले में हो नहीं सकी। तो ये बताएगा कि ये इस्तीफा मंजूर कब हुआ था और कब इस ऐवान में कार्रवाई को तकर्रुरी के हवाले से आगे बढ़ाया गया? PTI की जानिब से सीनियर कानूनदान सेनेटर अली जफर जो है, बैरिस्टर अली जफर जो है, तो वो अपोजिशन की तरफ से किसी मुमकिन हाई कोर्ट में आमद और स्टे के दरख्वास्त के पेश नज़र वो सुबह से पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहना था कि गवर्नर साहब के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। आइन के आर्टिकल जो है 130 वो बिल्कुल उसमें वजाहत मौजूद है
उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को रोकना जो है तो वो ताखीरी हरबों की एक नई मिसाल है और उसको रोकना जो है तो उसकी कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि वो हाई कोर्ट में मौजूद हैं, अगर अपोजिशन की तरफ से कोई आता है यहाँ अदालत में वज़ीर आला के इंतखाब के स्टे के सिलसिले में तो वो इस हाई कोर्ट में दलाइल देंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।